फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लासेस में। तो देखो भाई, आज हम मैथमेटिक्स के न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम मैट्रिक्स की विविध एक्सरसाइज को आगे प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विविध प्रश्नावली को। तो देखो, अगर आप भाई आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। मान लीजिए कि ए इक्वल टू हो, यानी इक्वल टू आपके पास कोई वैल्यू है, तो दिखाइए कि जो एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जो एन है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक। और देखो इसके बराबर में इसे प्रूव करना है। इसके बराबर से देखो, इसके बराबर ए आई प्लस बी की पावर एन को मैं इसके बराबर से करूंगा, ठीक। और देखो सिद्ध करने से पहले भाई मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बनाना चाहूंगा। देखो द्विपद प्रमेय के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है, लेवल पे पढ़ा होगा। द्विपद प्रमेय क्या होता है, जब हम ए प्लस बी का एन निकालते हैं, प्रसार करते हैं, तो क्या होता है, एन से 0 होता है, ठीक। ये क्या होता है, ए की पावर एन माइनस 1 होता है, बी 0 होता है। फिर क्या होता है, एन सी 1 होता है, ए की पावर एन माइनस, ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये पहला एन होता है, एन। अब देखो मैं तुम्हें द्विपद प्रमेय के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपने 11th क्लास में सीखा होगा। यानी जब हम ए प्लस बी का की पावर एन का प्रसार करते हैं तो क्या होता है, यानी ए की पावर प्रसार करते हैं तो क्या होता है, एन से 0 होता है, ए की पावर एन, फिर आपका बी की पावर 0 हो जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट सिस्टम में एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 हो जाता है, बी हो जाता है। ऐसे ये चलता रहता है। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे हम। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ए की अपर के किसकी वैल्यू है, ए आई, बी की अपर क्या है, बी ए। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ए आई प्लस बी ए की पावर होल पावर एन का जब मैं प्रसार करूंगा तो क्या होगा, एन सी 0 हो जाएगा, ठीक। ए की अपर क्या, देखो ये आप ए की अपर है, ये बी की अपर है। देखो ए की अपर क्या है, ए आई, तो क्या कर सकता हूं मैं, ए आई की पावर एन, ठीक। बी की अपर, इस बी की अपर क्या है, बी ए, बी की पावर कितना कर सकता हूँ, 0, ठीक। अब चलते नेक्स्ट क्या है, एन सी 1। देखो ये क्या है, ए आई, तो ए आई की पावर कितना कर सकता हूँ मैं भाई, एन माइनस 1 कर सकता हूँ। देखो बी की अपर क्या है, वी ए, इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है बी की पावर। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, क्या करूं मैं, एन सी 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ए की पावर एन माइनस 2 हो जाएगा, और बी की पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक। अब देखो आपने ये भी चीज पढ़ी होगी कि जहां पर हम एन निकालते हैं, जो एन सी 0 होता था वो किस बराबर होता था, 1 की इक्वल टू होता था। अगर एन सी, मुझे मान लो एन सी, जैसे एन सी 1 है तो निकालना किस बराबर होता था, एन के बराबर होता था, ठीक है। यही तो होते थे, ठीक। जैसे अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ, देखो ये कितना आपका 5 है, 5C1 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसका हम संचय निकालते थे। संचय निकालने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आती थी, एन की वैल्यू आती थी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ 5C1 है, ठीक है, तो इसका आप संचय क्रम से संचय निकालोगे, फिर क्या होगा, ये दिख रहा होगा आपको 1, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 5, ध्यान से देखना, इसके वैल्यू 1, इसमें से 4, कितना आया 5 दिख रहा होगा। तो ये भी कितना था 5, और ये वैल्यू भी कितनी है 5 आएगी, ठीक है। ये 5 था, इसकी वैल्यू भी 5 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एन सी 1 होता है वो एन की इक्वल टू होता है, जो भी यहाँ पर होता है उसी के इक्वल टू होता है, ये एन सी 1। देखो भाई नेक्स्ट, अब ठीक समझ में आ गया होगा कि एन सी 1 एन के इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो ध्यान से कि ए इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए इक्वल टू कितना, देखो ए इक्वल टू कितना है, ध्यान से देखना, बोल रही है हमारे पास 1 0 0 0। और देखो अगर ये इसका निकालना तो क्या करूंगा मैं, ए इंटू करूंगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 0 0 1 0, फिर ए की वैल्यू रख दीजिए 0 0 1 0। अब देखो इसे सोल्व करो भाई, 0 का इससे मल्टीप्लाई होगा 0, इसका इससे होगा 0, इसका इससे होगा 0, इसका इससे होगा 0, कोई दिक्कत नहीं आता। इसका इससे 0, इसका इससे होगा 0, इसका इससे होगा 0, इसका इससे होगा 0, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। कितना आ गया ये 0 0 0 0। अब एक ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर कितना होना, ए स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसका मतलब ये पूरे को 0 कर देगा। और जो इससे आगे जो आने वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, ए क्यू भाई बी की पावर 3 बनेगा। अब बी की पावर 3 ए स्क्वायर में तो की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इसमें क्या आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इससे आगे वाले जो टर्म होंगे वो कितने हो जाएंगे 0, और इसको ये भी 0, मतलब इसको छोड़कर क्या क्या बचा उसे लिख दो। ये किसका होता है 1 के, देखो ये कितना हो गया आपका ए की पावर एन इंटू आई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी है 1। फिर देखो नेक्स्ट ये एन सी 1 किसका होता है एन की, तो ये जो एन, ये देखो ए की पावर कितनी हो जाएगी एन माइनस 1, ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या है बी ए, ये 1, ठीक है।
ये तो 1 हो गया आई की पावर n -1, ये कितना बी ए, बताओ यहाँ तक क्लियर। जो आगे वाली टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई, 0 हो गई। अब देखो ध्यान से कितना आई, ए की पावर n इंटू आई प्लस एन ए की पावर n -1 बी ए, यही तो बचा। अब देखो ये आपके आरएचएस में है, देखो ए की पावर n आई एन ए की पावर n -1 बी ए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें देखो एक कोई हमारे पास आप भी दिया है उसने ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 ये, ठीक है। तो वो कह रहा है हमसे ए की पावर n इतने को आप सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि ए की पावर n है वो इसके इक्वल टू है। देखो इसकी सहायता से हमें इसको प्रूव करना है। तो देखो इसकी सहायता से इसे कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये कितना हमारे पास ये है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये है। और देखो अगर मुझे इसका निकालना तो बताओ कैसे करूंगा, 8 भी करूंगा, ये कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक। अब देखो 1 1 1 1 1 1 ये रख दिया हमने वैल्यू। अब देखो ध्यान से क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई होगा 1, इसका ऐसे होगा 1, इसका ऐसे होगा 1 ही हो जाएगा, बताओ, ठीक। और देखो ये वाला 1 1 है, इसका मतलब सभी में 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई होना है। पहला टर्म कितना आ गया, 3 आ गया, तो जब इसका मल्टीप्लाई से होगा वही 3 आना है, बताओ, क्योंकि सेम प्रोग्रेस सेम चीज फॉलो होने वाली है लगातार। तो क्या कह सकता हूँ मैं, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये 3 हो जाएगा आपका, ये भी 3, ये 3 हो जाएगा, ये 3, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये 3 हो गया 3, ये भी देखो सभी 3 हो चुके हैं। अब देखो ए क्यू निकालेंगे भाई, ए क्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 3 3 3 हो जाएगी, ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू है। और देखो ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू 1 1 1 1 1 1, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है। अब क्या करना है मुझे, वो सेम प्रोसेस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इस 3 का इससे होगा 3 से, फिर 3 का 3 से होगा, फिर 3 का 3 से होगा, तो 3 3 3 कितना हो जाएगा 9। सेम प्रोसेस फॉलो होनी है, फिर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये भी 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, बताओ, ये भी 9, ये भी 9, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। और देखो ऐसे ही अगर मैं कहूँगी ए एनवा पद निकालो भाई, अगर ए एनवा पद निकालोगे आप क्या होगा, देखो क्या कह सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से भी अगर मैं कहूँ तो देखो 3 स्क्वायर, अगर मैं इसे 3 स्क्वायर, इसे भी 3 स्क्वायर, इसे भी 3 स्क्वायर, इसे भी 3 स्क्वायर, इसे भी 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, बताओ कह सकता हूँ। देखो ए स्क्वायर हमने ये निकाला, ये आ गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए स्क्वायर से स्टार्टिंग की हमने, ए स्क्वायर में क्या 3, 3 की पावर यहाँ बताओ कितनी है, 1 1 है भाई सभी पर, 3 की पावर कितनी है 1, आपको दिख रहा होगा 3 की पावर कितनी 1। देखो जब 1 की पावर 2 थी तो 3 पर पावर कितनी आई 1, जब 3 ए की पावर 3 होगी 3 है, तब 3 पर ऊपर जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है 2। ऐसे अगर आप ए की पावर 4 निकालोगे ना तो 3 पर जो पावर आने वाली वो 3 आएगी। हम इसका मतलब समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर 3 है तो इसका मतलब यहाँ से एक पावर कम मिलेगी इस जगह पर, ये तो है। ऐसे अगर मैं ए की पावर n निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर इसमें से कम हो जाएगा ना, इसमें से एक कम, इससे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर एक क्यू था तो किसकी भाई, यहाँ पर क्या था ए क्यू था तो कितनी वैल्यू आ रही थी 2 आ रही थी। अगर ऐसे यहाँ पर n है तो n में से कम हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा n-1, ये भी 3 की पावर n-1 हो जाएगा, ये भी 3 की पावर n-1, ये भी 3 की पावर n-1 हो जाएगा, ये भी n-1, तो देखो ये भी 3 की पावर n-1 हो जाएगा, ये भी 3 की पावर n-1 हो जाएगा, और ये भी देखो एक बार ये निकली। अब देखो ये चीज इस चीज में दी हुई है तो क्या कह सकते हैं हम फ्रेंड्स, तो हो गया आपका क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे, ठीक। ये देखो ये इसका निकाला वो 3 का 1 था, इसमें से पावर हमें यहाँ पर कम थी पावर, इसकी पावर जो 3 है तो इसकी पावर 2 आई। ऐसे अगर मैं एक बार n निकालना चाहूँ तो 3 पर जो पावर है n उसकी एक कम आएगा, और देखो उसी चीज को सिद्ध करना चाह रहा था, तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 3 को आगे फर्दर शीट, क्वेश्चन नंबर 3 को आगे फर्दर शीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका सेम पैटर्न पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेम पैटर्न पर आधारित है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 में ए की हमारे पास वैल्यू ए स्क्वायर निकाला, ए क्यू निकाला, हमने देखा कि एक पावर कम आ रही है, जिसका मतलब मैं एक पावर n निकालना चाहूंगा तो एक पावर कम हो जाएगी। ऐसे सेम कंडीशन इसमें देखो ए वैल्यू है तो आप यहाँ से पहले क्या निकालेंगे ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, वही सेम कंडीशन, इसकी सहायता से आपको इसे प्रूव करना है। देखो जब मैं ए स्क्वायर निकालूंगा क्या हो जाएगा भाई, ए इंटू ए हो जाएगा, और देखो ए की वैल्यू कितनी है 3 1 -4 -1, ठीक है, इससे ए की वैल्यू कितनी है 3 1 -4 -1। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 3 का इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, इससे होगा माइनस का 4, 3 का इससे होगा माइनस का 12, इसका इससे होगा प्लस का 4 हो जाएगा, बताओ, ठीक, देख रहा होगा आपको माइनस का 12 और प्लस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखो इसका इससे होगा 3,
इसका इससे होगा माइनस का 1, 1 का माइनस 4 से होगा -4, और देखो इसका -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और देखो यहाँ से वैल्यू कितनी निकली 5 आया, ये आपका माइनस का 8 है, ये 2 है, ये माइनस का 3 है। बताओ कोई दिक्कत आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। वही 9 में से भूल जाएगा 5 बचेगा, -12 में से भूल जाएगा माइनस का 8, ये 2, ये माइनस का 3। ठीक, ये स्क्वायर की वैल्यू निकल आई भाई। बताओ अगर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा, ए स्क्वायर वैल्यू कितनी मिली है 5, 2, -8, -3, और ए की वैल्यू कितनी है, ये ए की वैल्यू 3, 1, -4, माइनस का 1। बताओ अब देखो 5 का इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 15, 5 का इससे होगा, देखो 5 का इससे होगा 15, फिर इसका इससे होगा माइनस का 8, 5 का इससे होगा माइनस का 20, इसका इससे होगा तो प्लस का 8 आ जाएगा ये। ठीक, प्लस का 8, और देखो 2 का 3 से होगा ये 6 हो जाएगा, -3 का -1 से होगा ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा वैसे, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 8, ये प्लस का 3। ठीक, और देखो ये स्क्वायर कितनी मिली 7, इसमें से घटाएंगे 3, इसमें से घटाएंगे -12, इसमें से घटाएंगे माइनस का। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ भाई, क्या कहूँ कि इस वाले जो दिख रहा है आपको टर्म, इसमें देखो अगर आप ये अपनी वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब आप देखो ए की पावर n 1 + 2n माइनस का 4n, ये n है, ये कितना 1 - 2n। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या है, अब देखो ए की पावर n है, यहाँ पर देखो n के बराबर 2 रखो भाई, ए की पावर a की ऊपर 2 रखो, n के ऊपर 2 रखूंगा तो इसका मतलब सभी में n के ऊपर 2 रख जाएगा। देखो 1 + 2 × ये 2 हो जाएगा, ये 4 × 2 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, ये 1 - 2 × 2 हो जाएगा। ठीक, देखो कितना बचा, ये 4 + 5, ठीक है 4 + 1 5 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये 2, ये देखो 4 में से इतना जाएगा तो ये माइनस का 3। देखो इस स्क्वायर की हमने इतना ही निकला था वैल्यू हमारी इस स्क्वायर की। ठीक, अब 3 रखो, देखो ये 3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो बैक कर रहा हूँ मैं, देखो 3 × 2 है 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, ये माइनस का 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5, ये भी दिख रहा होगा आपको ये क्यों। अब देखो हमने भाई इस जो आपको दिया था इससे हमने वैल्यू निकाली, तो देखो जो समीकरण हमारे पास दिया था उससे भी हमने वैल्यू निकाली, तो सभी वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये हमारा जो बात की हुई है ये एकदम सत्य है। ठीक, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं। देखो भाई अगर इस लेक्चर में बस समझ नहीं था, क्वेश्चन को आगे रखेंगे, अब देखो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम उसमें डिटेल भाई करने वाले हैं। अगर भाई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और आपको अगर भाई वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।